हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बोर्ड परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं, वो भी ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो आज हम अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो इसका अंक विभाजन जो कुछ इस प्रकार है। इसमें अंक विभाजन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 1 मिलेगा और रिक्त स्थान 1 मिलेगा, दीर्घ उत्तरात्मक 1 मिलेगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस चैप्टर में से, और जिसके कुल अंक होते हैं 4। तो हम यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन होगा। तो प्रश्न संख्या 1 इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 ये है कि एक आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तब क्या होगा। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी चाल नियत रहती है। जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी चाल क्या रहती है, नियत रहती है। देखो चाल नियत रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो भाई कण की दिशा में तो परिवर्तन होता है, तो ये बात भी गलत है। त्वरण नियत रहता है, तो त्वरण नियत नहीं रहता, क्योंकि वेग की दिशा बदलती है तो त्वरण भी बदलता है, तो ये भी गलत बात है। वेग नियत रहता है, नहीं, वेग दिशा पर निर्भर करता है, तो वेग यहाँ पे जो है बदलता रहता है, दिशा बदलती रहती है, तो वेग भी नियत नहीं रहता। तो तीनों बातें गलत होती है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब कण की चाल नियत रहती है, तो इसका आंसर यही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर में आदर्श मीटर के प्रतिरोध कितने होने चाहिए। तो देखो आदर्श वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो अनंत होना चाहिए और अमीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है कि धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो जो धारावाही कुंडली होती है, जैसे ये कुंडली जो होती है, इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है, क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है, चुंबकीय बल रेखाओं से चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो धारावाही कुंडली में जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ कैसा होगा। जैसा कि अपन ने पढ़ रखा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उसका पथ वर्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरे वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का सूत्र होता है बी बराबर म्यू नोट एन आई म्यू नोट एन आई बटा 2r, म्यू नोट एन आई बटा 2r होता है। यहाँ पर म्यू नोट का जो मान होगा वो होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन का मान कितना दे रखा है 100 और एम्पियर कितना दे रखा है 1 बटा 2 गुणा 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1। इसको हल करेंगे तो जो आंसर आने वाला है वो आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। इसको हल कर लेना आप, इसका जो आंसर आएगा 6.28 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला आएगा। ठीक है, हल करके देख लेना। चलो इसका हल अपन कर ही लेते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे कि हमें क्या बी बराबर क्या सूत्र है हमारे पास, म्यू नोट एन आई बटा 2r। तो म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन फेरों की संख्या 100 है और आई 1 है, 2 गुणा त्रिज्या को अपन मीटर में बदलेंगे तो 0.1। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। पाई का मान होता है 3.14 इंटू 10⁻⁻7। अगर आप इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻3। ये 2 तो पहले ही था, एक घात और बढ़ गई, तो -3 और प्लस का 4 माइनस का 7 और प्लस का 3 कितने होते हैं -4, और 2 का गुणा 3.1 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, पॉइंट 2 तिया 6, तो 6.28 तो ये आ गया, गुणा 10⁻⁻4, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला। तो देखते हैं जो हमने टिक लगाया वो आंसर हमारा सही है क्या, तो इसका मतलब 10⁻⁻4 ये आंसर हमारा सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और b चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण क्या होगा। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है टो बराबर एम बी साइन थीटा। साइन थीटा को हटा देंगे तो टो बराबर क्या बन जाएगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तो इनके वर्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। और हम वर्ताकार मार्ग की त्रिज्याओं का अनुपात, तो इसके लिए ध्यान रखना आप, जो त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान के तो समानुपाती होती है और आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें आती है वो कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम अल्फा कण की त्रिज्या का अनुपात बटा प्रोटॉन की त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, यानी आर अल्फा बटा आर पे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एम अल्फा बटा क्यू अल्फा गुणा
और इसके लिए निकालेंगे तो क्यू पी ऊपर चला जाएगा, क्यू पी बटा एम पी, क्यू पी बटा एम पी। और अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 4 गुना होता है। अल्फ़ा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और अल्फ़ा कण का जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान तो एक ही, यही एम पी होगा, और प्रोटॉन का जो क्यू पी यानी प्रोटॉन पर आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। तो रख दो आर अल्फ़ा बटा आर पी यानी प्रोटॉन का, तो एम अल्फ़ा का मान हो जाएगा, ये एम अल्फ़ा है और ये क्यू अल्फ़ा है। तो एम अल्फ़ा का मान हो जाएगा 4 एम पी, और क्यू अल्फ़ा का मान हो जाएगा 2 गुणा एम पी, यहाँ पे आएगा क्यू पी ई के बराबर है, तो ई बटा एम पी से एम पी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, तो 4/2 बचेगा। आर अल्फ़ा बटा आर पी बराबर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/1। तो इसका अनुपात आएगा 2:1। कितना आएगा, 2:1 आएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर जो होगा वो 2:1 और सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो देखो चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो हम जानते हैं कि धारा सुग्राहिता जो होती है एसआई होती है, 5/I होती है, 5/I। और यहाँ पे जो 5 होता है वो बराबर होता है बना के, 5 बराबर होता है बना, तो इसका मतलब एसआई बराबर हो जाएगा BNA बना बटा I। तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो भी धारा सुग्राहिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी धारा सुग्राहिता बढ़ेगी। तो हम इन बातों को मैच करते हैं। तो यहाँ पे मैच किया तो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। विक्षेपित होने वाले कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, बिल्कुल सही बात है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है क्या। हाँ, किया जा सकता है। कैसे, अगर आपको वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है तो हमें ये तो पता है कि वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। तो अगर वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं तो आपको अगर चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, चल कुंडली धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ेंगे। ध्यान रखना, उच्च प्रतिरोध को जोड़कर आप ये कर सकते हो, इसको वोल्ट मीटर में बदल सकते हो। नेक्स्ट है, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें, धारा का मान नियत है तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। r/2 दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के r के। दूरी r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब यहाँ पर r/2 दूरी कर दी तो B जो है यहाँ पे r डैश, तो 1/r डैश हो गया, और r डैश का जो मान है r/2 है, तो r/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि दूरी बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। तो यहाँ पे ये होगा, तो हमें ये याद करना है। बाकी आप इसे सूत्र भी लिख के बता सकते हो कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ये है, तो वहाँ से ये तो इतना बड़ा नहीं है अपने को, तो यहाँ से कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पे इस केस में, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 2 गुना हो जाएगा। 2b, फिर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विमा बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विमा, तो विमा बताने के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, और वो सूत्र ये है, F बराबर, सूत्र क्या है यहाँ पे, F बराबर QVB साइन थीटा, थीटा को अपन 90 मान लेते हैं तो QVB, तो B बराबर हो जाता है यहाँ पे F/QB। बल का विमेय सूत्र होता है m1 L1 T-2, आवेश का विमेय सूत्र होता है A1 T1, और वेग का विमेय सूत्र होता है L, ये वेग है, वेग का होता है L T-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 L से L कट जाएगा, और यहाँ पे T-2 है, और AT1, ये क्या है T-1, और ये +1, तो ये तो यहीं कट गया, तो हमारे पास बचेगा m1 L की पावर 0 और T की पावर -2 और A1 m1 L0 T की पावर -2 और A1 बचेगा। देखते हैं क्या यही आंसर है क्या, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ये हमें मिलेगा यहाँ पे m1 है, L0 है, T-2 है, A-1 है, तो B ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश से भी किया जा सकता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से किया जा सकता है। तो इसका मतलब दोनों सही आएंगे, ए व ब दोनों आएंगे। एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल बताइए। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी आवेश भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो थीटा का मान 0 होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को क्या कहते हैं? तो देखो धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को दक्षतांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षतांक होता है x बराबर होता है I बटा फाई। तो एकांक विक्षेप है, एकांक विक्षेप होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, x बराबर I हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे दक्षतांक। धारा मापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा को क्या कहते हैं, दक्षतांक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। सूत्र पूछा है इसमें, तो एक तार की त्रिज्या a है, इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार के सतह पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? तो देखो अगर तार अगर है तो और उसकी त्रिज्या a है और I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबकीय प्रेरण जो का सूत्र आता है वो आता है B बराबर म्यू नोट I बटा 2 पाई a। अगर त्रिज्या r दी होती तो यहाँ पे r आ जाता, दूरी d बोला होता तो d आ जाता, तो म्यू नोट I बटा 2 पाई a इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक ही दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति कैसी होगी? तो अगर एक ही दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन पुंज जा रहे हैं तो प्रतिकर्षित होंगे, तो ये अपसारी होंगे, फैलेंगे, तो अपसारी होगी इनकी प्रकृति। नेक्स्ट है एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा? अगर 30 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब किसी एंगल पर प्रवेश कर रहा है, तो इसके दो घटक होंगे, एक तो उसको रेखीय गति करवाएगा, एक कुंडलिनी गति करवाएगा, तो इसका मतलब होगा पथ कैसा बनेगा, कुंडलिनी पथ बनेगा। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन कि चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा I उत्पन्न विक्षेप में से क्या संबंध होता है? तो प्रवाहित धारा और विक्षेप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एक वर्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुवागुण अगर m है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो चुंबकीय द्विध्रुवागुण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुवागुण जो होता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे वर्तीय धारावाही लूप है, तो वर्तीय धारावाही लूप है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा m समानुपाती पाई r स्क्वायर। पाई भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब m जो है वो समानुपाती है r स्क्वायर के, किसके, यहाँ पे पाई r स्क्वायर ही होगा, r स्क्वायर के समानुपाती है। तो r स्क्वायर के समानुपाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि r को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो r को आधा कर दिया, तो r बटा 2 की पावर 2 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटा 4। इसका मतलब है बटा में क्या आ रहा है, 4, तो चुंबकीय द्विध्रुवागुण क्या हो जाएगा, 4 m बटा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m बटा 4। इसको आप बड़े सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बता दी कि आप पता रखो कि जो चुंबकीय द्विध्रुवागुण होता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कैसे होता है? क्योंकि m बराबर ni होता है, अगर आपको नहीं पता है तो m बराबर ni होता है। अगर ये कॉन्स्टेंट है एक, तो a पर ही डिपेंड करेगा, ये a पर ही डिपेंड करेगा, तो a पर डिपेंड करेगा, तो a 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो r के हिसाब से m/4 हो जाएगा। 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? तो इसका मान c के बराबर होता है, और c का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे अपन इसके अंदर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, अगर समांतर धारावाही चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाह से उनके मध्य क्या होगा? अगर समान दिशा में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उनमें आकर्षण होता है, ठीक है, और अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या आएगा, आकर्षण, और दूसरे में क्या आएगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके, अगर आपको चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करना है, तो वैसे अमीटर तो परिपथ की श्रेणी में लगता है, तो जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ पे चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में बदलना है, तो अमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, समांतर क्रम में, किसके क्रम में, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ोगे। समांतर क्रम में अल्प, कितना, अल्प प्रतिरोध जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है धारा मापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह से उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाता है? तो धारा मापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह से, तो देखो SI का जो सूत्र होता है वो होता है फाई बटा I। तो यहाँ पे एकांक धारा यानी I का मान 1 हो गया, तो धारा सुग्राहिता किसके बराबर हो जाएगी, उत्पन्न विक्षेप किसके बराबर हो जाएगा, धारा सुग्राहिता के, किसके बराबर हो जाएगा, धारा सुग्राहिता के। तो इसका सही आंसर होगा धारा सुग्राहिता, धारा
सुग्राहिता। मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, तुरंत साथ के साथ नोट्स अपने पास रखो और लिखते जाओ। नेक्स्ट है इसके बाद में धारा मापी के सिरों पर प्रति एकांक बोल्टता, तो एस वी बराबर होता है फाइव बटा वी, तो ये एकांक है, तो धारा बोल्टता सुग्राहिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोल्टता सुग्राहिता। चुंबकीय क्षेत्र का सीजस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो वो होता है गाउस, गाउस होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक जो टेस्ला होता है वो 10⁴ गाउस के बराबर होता है। एम्पियर के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो एम्पियर का गणितीय रूप देखिए क्या होता है यहाँ पे, एम्पियर का गणितीय रूप, तो एम्पियर का गणितीय रूप होता है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा ई, ये होता है। और बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो सदिश रूप इसका होता है डी वी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई और डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटा आर क्यूब, ये इसका सदिश रूप होता है। ठीक है, ये इसका सदिश रूप होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में अमीटर को, विद्युत परिपथ में देखो यहाँ पे क्या बोला है, विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तथा उनके मध्य दूरी 1 मीटर लेने पर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगेगा यहाँ पे। फिर 10वां रिक्त स्थान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखे एल लंबाई व धारा आई धारा वाले चालक पर लगने वाला बल क्या होगा? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बी है और लंबाई एल है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो होगा आई एल बी साइन थीटा। लंबवत बोला है तो आई एल बी होगा, केवल लंबवत बोला है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखे एल लंबाई व आई धारा के वाले चालक पर लगने वाला बल आई एल बी होगा, केवल कितना होगा? आई एल बी। तो उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आ रहे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं बड़े क्वेश्चनों की, जिसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है, अपने नोट्सों में से अच्छे से इसको लिख लेना है और एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, 3 नंबर का जो आएगा वो ये है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो, पहला क्वेश्चन है निलंबित कुंडली धारा मापी से। तो निलंबित कुंडली धारा मापी का जो है ये प्रश्न है, निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको ये सिद्ध भी करना है, तो इसको अपन नोट से अच्छे से लिख लेना। दूसरा है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात कीजिए, एम्पीयर के सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर लिखिए, एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर लिखिए। तीसरा है, बायो सावर्ट नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखिए, किसी धारावाही वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो हमें बायो सावर्ट के नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखना है और धारावाही वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है और चित्र भी बनाना है। चौथा प्रश्न है, एम्पीयर का परिपतीय नियम का गणितीय रूप लिखो, किसी लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो आपको एम्पीयर का परिपतीय नियम गणितीय रूप में लिखना है और ये डेरिवेशन करना है। पांचवा है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है, तो इस पथ के त्रिज्या चूड़ी अंतराल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो सूत्र प्राप्त करना होगा आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये बड़े क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न मिलेगा। तो इनको अच्छे से अपने नोट्स में से कर लें, लिख लें और समझ लें। और मैंने ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान प्रश्न आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा चैप्टर नंबर 5 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।